नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता देओलिया, मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रीमती दीक्षा बिष्ट, योग विभाग से। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है मानसिक स्वास्थ्य। हम जानेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, वर्तमान में जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी क्या स्थिति है, और साथ ही हम जानेंगे कि योग में किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के प्रबंधन में जो योग होता है अपनी भूमिका निभाता है। तो जो आज का हमारा विषय है वो हमारे बीए योग के पाठ्यक्रम मनोरोगों की वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य है, उसके अंतर्गत भी इसकी चर्चा की गई हुई और वही चर्चा हम आपसे करेंगे और कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य एक मेंटल स्टेट होती है, ऐसी स्थिति होती है जो ये दर्शाती है कि व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, ठीक है, व्यक्ति का संबंध कैसा है, व्यक्ति अपनी डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है और जो भी सिचुएशंस होती हैं जिससे उसे चैलेंज की तरह लेते हुए उसे कोप अप करना पड़ता है, उन सिचुएशन से डील करनी पड़ती है, तो उसकी हमारी मेंटल एबिलिटी को भी शो करता है मानसिक स्वास्थ्य। और साथ में हमारे जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं और जो सामाजिक संबंध होते हैं वो कैसे हैं और हमारा उनके साथ व्यवहार कैसा है, तालमेल कैसा है, तो ये सारी चीजें जो होती है हमारे मानसिक स्वास्थ्य जो होता है इन स्थितियों को दर्शाता है। तो व्यक्तिगत के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक बिंदुओं पर भी जो होते हैं हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारी मानसिक स्थिति होती है। अगर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो यकीनन वो अपने दिन प्रतिदिन के कार्य होता है उसे सामान्य से बेहतर रूप में करता है। साथ ही कहीं न कहीं वो व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है, क्योंकि जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं उसे डील करने और जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं उससे निपटने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार रहता है और व्यवहार करता है, नियंत्रित व्यवहार करता है और संयमित व्यवहार भी करता है। इसके कुछ विशेषताएं भी होती हैं मानसिक स्वास्थ्य की, यदि हम उसके बारे में बात करें। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा वो भावनात्मक रूप से भी संयमित होगा और व्यवहारात्मक रूप से भी संयमित होगा। कहीं न कहीं व्यक्ति के जो विचार होंगे वो सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं। हो सकता है कि बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियां आए, लेकिन अगर नियंत्रण से बाहर होती हैं तो तनाव लेने की बजाय यदि व्यक्ति सुलझे हुए दिमाग से सकारात्मक विचारों के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है तो वो यकीनन उसके व्यवहार को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और वो काफी हेल्पफुल होता है आपकी लाइफ में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं उनसे कोप अप करने के लिए। वहीं व्यक्ति के अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है कि व्यक्ति किस तरीके से बात कर रहा है, अपने इमोशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसकी फिजिकल और मेंटल स्टेट कैसी है। तो काफी अवेयरनेस व्यक्ति के अंदर रहती है अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। साथ ही सिक्योरिटी उसके अंदर रहती है, चाहे वो खुद को लेकर के होगी, चाहे वो रिलेशंस को लेकर के होगी, चाहे वो फाइनेंशियल चीजों को लेकर के होगी या फिर आपकी स्किल्स को लेकर के होगी। आप इनसिक्योर फील नहीं करते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे जिसका मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का अगर अच्छा नहीं होगा, मानसिक रूप से व्यक्ति अस्वस्थ है, तो उसके अंदर इन्हीं चीजों को लेकर के इनसिक्योरिटी आती है, खुद को लेकर के संशय आने लगता है, अपने कार्य को लेकर के और पारिवारिक संबंधों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, सामाजिक चीजों को लेकर के, जिम्मेदारियों को लेकर के। तो ऐसी इनसिक्योरिटीज व्यक्ति में पैदा होती है। और व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी होती है, अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो वो काफी प्रोडक्टिव रहता है, वो अपने दिन प्रतिदिन के जो कार्य होता है, मैंने पहले भी बताया, बेहतर तरीके से करता है और उसके जो परिणाम होते हैं व्यक्ति को बेहतर तरीके से मिलते हैं, फ्रूटफुल उसको जो होता है रिजल्ट मिलता है। वहीं उसका अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो शारीरिक रूप से भी व्यक्ति एनर्जाइज महसूस करेगा और फिट रहेगा और साथ ही में तनाव और चिंता भी कम होगा, क्योंकि व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा और जो भी स्ट्रेसफुल या नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं उससे निपटने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहता है और उसके अकॉर्डिंगली व्यक्ति व्यवहार करता है। तो ये हमने जाना कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और व्यक्ति के अंदर क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। वहीं यदि हम बात करें कि ये सारी विशेषताएं न हो और व्यक्ति अस्वस्थ हो तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वही सब चीजें फिर व्यक्ति के व्यवहार में और उसके मानसिक स्वास्थ्य में, उसके शारीरिक स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। तो इसके बारे में हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। मेरी साथी आपको बताएंगी कि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। जैसा कि मैम ने अभी बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से मैम ने डिफाइन किया है कि ये क्या होता है
और ये किन किन कारकों से प्रभावित होता है उस विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य को वर्तमान समय में अभी देखा जाए तो इसको एक व्यक्ति की मात्र एक मानसिक दुर्बलता के रूप में देखा गया है। इसका वाकई में एक ये मानसिक बीमारी के रूप में इसको नहीं देखा जाता है आज भी हमारे समाज में। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कारक है, वैसे तो बहुत सारे कारक होते हैं जिन कारकों से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, परंतु कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिनके विषय में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। जैसे कि हमारे यौगिक ग्रंथों में और हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि हमारे जो शरीर और मन जो है आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, जो प्राण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसा हमारा शरीर होगा वैसा ही हमारा मन भी होगा, या फिर जैसा हमारा मन होगा उसी अनुरूप हमारा शरीर भी व्यवहार करता है। कि पूर्वजों ने ये कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अर्थात कि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा, आपका शरीर और स्वास्थ्य वैसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। वहीं अगर देखेंगे कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, स्फूर्तिवान रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। वहीं अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर लंबे समय से किसी बीमारी से आप ग्रसित रहेंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आपके मन पे भी प्रभाव डालती है और कहीं ना कहीं वो आप उस बीमारी के चलते चिंता, तनाव और अवसाद जैसी मानसिक विकारों से आप ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें क्रोध हो गया, चिड़चिड़ापन है और निराशा है, अवसाद है, ये सारे आपके क्या है मानसिक अस्वस्थता के लक्षण देखे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि पारिवारिक वातावरण आपका कैसा है। अगर आपका पारिवारिक वातावरण आपको पॉजिटिव मिलता है, सकारात्मक मिलता है, तो वो उससे क्या है आपका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। कहते हैं कि एक बालक या फिर कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन की प्रथम शिक्षा कहाँ से, अपने परिवार से ही ग्रहण करता है। सकारात्मक और व्यवस्थित पारिवारिक वातावरण में या फिर परिवार में रहकर बालक किस प्रकार से उसको व्यवहार करना है, किस प्रकार से संस्कार अर्जित करने हैं और संवेगात्मक उसकी अभिव्यक्ति कैसी है, ये सारी चीजें गुण वो है क्या करता है, अर्जित करता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट परिवार का उसको उसके मानसिक स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करता है। वहीं अगर आप किसी नकारात्मक परिवार में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह बालक के या फिर व्यक्ति के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुवांशिक। एक अन्य कारक भी है जिसको अनुवांशिक या वंशानुक्रमण भी कहा जाता है। तो जन्म से ही बालकों में या व्यक्ति में कुछ गुण, दोष या विशेषताएं जन्म से ही पाई जाती हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। कि जैसे कि अगर आप जन्म से ही कुछ विशेष मनोविकृति से ग्रसित हैं, जिसमें कुछ विशेष मनोविकार भी आते हैं, तो अगर वो आपके अनुवांशिक हैं तो किसी किसी बालक में वो अनुवांशिक रूप से पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर भी है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके अलावा कि आप किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका सामाजिक वातावरण कैसा है, और भी कई अन्य फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मानसिक रूप को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक फेयर्स ने 1980 में एक शोध किया था जिसमें उन्होंने 40 ऐसे व्यक्तियों का शोध किया जो पहले तो पॉजिटिव थे और मानसिक रूप से स्वस्थ थे, परंतु असामाजिक वातावरण और अनैतिक वातावरण में रहने के बाद उनमें या हीनता का भाव उत्पन्न हुआ और आत्मविश्वास में कमी आई, चिड़चिड़ापन, क्रोध और तनाव से वो लोग क्या है ग्रसित पाए गए। तो ये शोध करके उन्होंने सिद्ध किया कि असामाजिक वातावरण भी कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब वर्तमान समय में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के क्या क्या विशेष चुनौतियां व्यक्ति के समक्ष इस समय प्रस्तुत हो रही हैं और क्या क्या चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ रहा है, तो इस विषय में मैं मैम से कहूंगी कि आप हमारे साथ कुछ चर्चा करें कि क्या चुनौतियां इस समय हमारे सामने उपस्थित है। तो आइए जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य किस तरीके से चुनौतीपूर्ण हो गया है, मेंटली स्वस्थ रहना व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल हो गया है। हम अगर बात करें कोरोना संक्रमण काल की 2020 से जब हुआ था और पूरे लॉकडाउन की स्थिति थी, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य जो था वो काफी
उसमें गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि मेंटली व्यक्ति हेल्दी फील नहीं कर रहा था। जरूरी नहीं है कि वो कोविड से ग्रसित था, ना होने पर भी एक जो इनसिक्योरिटी, जो फियर ऑफ डेथ होता है या फिर अपनों को खोने का जो डर होता है, जितनी भी नेगेटिव और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस थी वो व्यक्ति के सामने आई। व्यक्ति कहीं ना कहीं असामाजिक हो गया था, जो कि एक हमने अभी बात करी कि वो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक था। तो इससे पहले भारत में उतना ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था, और WHO ने भी इस बात की पुष्टि करी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी, कि पहले 1990 से लेकर के 2016 तक मानसिक रोग जो हो गए हैं, जो मनोविकार हो गए हैं, वो दुगनी तेजी से बढ़े हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब कोरोना के बाद इनमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। जो मानसिक स्वास्थ्य है वो काफी चुनौतीपूर्ण बन गया है, क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। कोरोना के बाद ही कई ऐसे भी व्यक्ति थे जिनका रोजगार बिल्कुल ठप पड़ गया था, और कई ऐसे थे जिन्हें एकदम से रोजगार से निकाला गया, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी, साथ ही इनसिक्योरिटीज बहुत बढ़ गई थी। तो उसके बाद व्यक्तियों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आई, जिससे कि अभी भी यदि हम बात करें तो व्यक्ति उभर नहीं पाए हैं। तो इसका काफी गहरा असर पड़ा है, न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व स्तर पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और बहुत बड़ी समस्या भी ये बन गया है। कोविड के दौरान भी 2023 में अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि दिल्ली में जितने काउंसलिंग सेंटर्स हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं और जो पेशेंट्स होते हैं, उनको जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है या फिर जिन्हें काउंसलिंग की जरूरत होती है, उनकी विजिट करने में काफी जो नंबर थी वो उसमें भी बढ़ोतरी हुई, और संसाधन यहाँ पर लिमिटेड है। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की से संबंधित जितनी सेवाएं हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। और ये भी है कि हर व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां होती हैं। मैंने पूर्व में भी कहा कि किस तरीके से व्यक्ति डील करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो तो हैं ही, इसे प्रभावित करेंगे। मान लीजिए अगर रोजगार व्यक्ति नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के उनके अंदर इनसिक्योरिटीज रहेगी और मेंटली एक स्ट्रेस रहेगा। या फिर अगर रोग की स्थिति है या जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो आवश्यक है कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, ताकि हम जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है उससे हम नियंत्रित कर सकें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें, यदि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। वहीं जो मानसिक अस्वस्थता होती है, क्योंकि कोई भी अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर उन्हें है। तो ऐसे मनोविकारों में जो सबसे ज्यादा अभी कोविड-19 के बाद बढ़ा है वो है चिंता, तनाव और अवसाद। ये तीन बहुत ज्यादा बड़े हैं, और व्यक्तियों को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हो सकता है बार बार एंजाइटी उन्हें है, तो उन्हें लग रहा है कि नहीं मैं ऐसे ही सोच रहा हूं। उन्हें ये पता नहीं चलता है कि अब ये कंडीशन बहुत ज्यादा घातक हो गई है। तो कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस भी रहती है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। और जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उसने भी इस बात की पुष्टि करी कि जो पुरुष के कंपैरिजन महिलाओं में चिंता ज्यादा होती है। कोविड-19 के बाद जो रिसर्चेज आई हैं उसमें ये भी सिद्ध हुआ कि जो यूथ हैं उनमें भी बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस आ गया है, और कई बार ये इतना सीवियर हो जाता है, जबकि डिप्रेशन भी इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है कि सुसाइडल केस तक होने लग गए हैं, और इनके केसेस में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित यदि अस्वस्थता है उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, और कहीं ना कहीं सोशल एक्सेप्टेंस भी इतना नहीं होता है, क्योंकि सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, इतनी फैसिलिटीज नहीं है, हमारे स्तर पर भी नहीं है, सामाजिक स्तर पर नहीं मिल पाती है व्यक्ति को। तो जिसकी वजह से यदि उसकी सामान्य स्थिति थोड़ा सा खराब हो रही है, उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ा खराब है, तो उस पर काम नहीं किया जाता, तो इसलिए वो कई बार बहुत ज्यादा सीवियर भी हो जाती है। इस वजह से जो सामान्य मनुष्य का जीवन होता है, कहीं ना कहीं जो उसकी आयु होती है 10 से 20 साल कम हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन खुद कहता है कि ये भी देखने में आया है कि जो बहुत ज्यादा सीवियर स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेसिव लोग होते हैं, उनके एज भी सामान्य से कम हो जाती है। तो इतना ज्यादा जो लाइफ स्पैन होता है वो कम हो जाता है, इसलिए काफी चिंता का विषय है ये। और इसमें मुझे लगता है कि योग बहुत उपयोगी हो सकता है। तो किस तरीके से जो वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में
अलग अलग चुनौतियां हैं, चाहे वो हमारे पारिवारिक स्तर पर हैं, जिम्मेदारियों को लेकर के हैं, सामाजिक स्तर पर हैं क्योंकि सोशली भी बहुत चेंज आ गया है, या फिर हम बात करें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स को लेकर के, तो हर कहीं ना कहीं हर जगह पर एक न एक चैलेंज है। तो कैसे आपको सकारात्मक रहना है, कैसे योग इसमें अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारी मेंटल हेल्थ पर, और ये जो सारे चैलेंजेस होते हैं इनमें, इसके बारे में हम जानेंगे, जिसके बारे में चर्चा हमारी साथी करेंगी आपसे। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप इन्हें बताएं कि योग किस तरीके से चिंता, तनाव, अवसाद या फिर जो भी हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें काम करता है। जैसा कि मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों को लेके मैम आपने बताया कि चिंता, तनाव और अवसाद जो है सबसे उच्च स्तर पर आकर उभरे हैं इस समय कोविड-19 के पश्चात भी। तो कहीं ना कहीं कोविड के समय भी हमने सुना था या फिर सुना होगा कि योग अपनाएं, योग को करें, जिससे व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से शक्ति मिली बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी वह सशक्त बना। तो किस प्रकार से योग ने उसमें अहम भूमिका निभाई, किस प्रकार से उसने लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त किया, ये विचारणीय बात है। महर्षि पतंजलि के विषय में हम सभी ने सुना होगा। महर्षि पतंजलि जिन्होंने पातंजल योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया। अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग, जिसमें उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, योग के ये 8 अंग बताए, जिससे उन्होंने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को स्थिर, संयमित और दृढ़ बनाता है, इसका उन्होंने उपदेश दिया। तो जहां मैं बात करूं योग के अंतर्गत आसन की, तो योग में ऐसे बहुत से आसन हैं जिनके नियमित अभ्यास से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से सुदृढ़ होता है, स्थिर होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी वह सशक्त बनता है। जैसे कि ताड़ासन का अभ्यास अगर आप करते हैं तो इससे आपको क्या होता है, एकाग्रता की प्राप्ति होती है अगर आप ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र में कहा है, त्वतो द्वंद्वा न भिघातो, अर्थात आसनों का अभ्यास करने से आपको द्वंद्वों का आघात नहीं लगता, अर्थात द्वंद्वों को सहन करने की आप में शक्ति आती है, सामर्थ्य आती है, न केवल शारीरिक रूप से अपितु मानसिक रूप से भी। वहीं अगर मैं बात करूं प्राणायाम की, तो प्राणायाम के अभ्यास आपको काम बनाता है, स्थिर बनाता है, तनावों से मुक्ति प्रदान करता है। कैसे करता है? जैसे प्राणायाम के अंतर्गत भ्रामरी प्राणायाम है, जिसे इंस्टेंट कूलिंग प्राणायाम भी कहते हैं हम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप भ्रामरी प्राणायाम का लगातार अभ्यास करें, या फिर अगर आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हैं या फिर तनाव में हैं, अवसाद में हैं, तो आप अगर 1 से 2 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो यह आपको तुरंत ही मानसिक शांति प्रदान करता है, स्थिर बनाता है, आपके मस्तिष्क को शांत करता है और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे जो कहीं ना कहीं किसका प्रतीक है, आपकी शांति का प्रतीक है, शांत रहने का प्रतीक है। वहीं प्रत्याहार के रूप में मैं बात करूं तो प्रत्याहार का अर्थ क्या हुआ कि इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख कर दे, यानी कि इंद्रिय संयम के रूप में प्रत्याहार को उन्होंने वर्णित किया है। तो जैसे मैंने यौगिक जीवन शैली अपनाने की बात कही, योग को अपनाने की बात कही, तो इसके प्रत्याहार के अभ्यास से आप अपनी इंद्रियों पर संयम कर सकते हैं, अपना खान पान व्यवस्थित कर सकते हैं। वहीं ध्यान का अभ्यास आपको सकारात्मकता प्रदान करता है, आपके मस्तिष्क के, आपके विचारों को, नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। कैसे? अगर आप कभी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं, नेगेटिव आपके विचार हैं, तो अगर आप ध्यान का लगातार अभ्यास करते हैं तो वह आपके विचारों को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर प्रवाहित करता है और आपका जो भावनात्मक असंतुलन है कहीं ना कहीं उसको भी स्थिर करता है। अगर आप भावनात्मक रूप से अस्थिर रहते हैं, असंतुलित रहते हैं, तो आपको ध्यान का अभ्यास आपको स्थिर करता है, आपके विचारों में संतुलन बनाता है। इस प्रकार हमने देखा कि योग के अंतर्गत जो भी अभ्यास हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं, चाहे वो आसन के रूप में हो, प्राणायाम के रूप में हो, प्रत्याहार हो या फिर ध्यान हो, ये कहीं ना कहीं हमको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं, जिनके नियमित और प्रतिदिन अभ्यास से व्यक्ति
एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर दीर्घायु को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं प्रभावित करते हैं और योग इन सब को हैंडल करने में किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।